दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्नों का स्तर है, जो सिलेबस है, उसी के हिसाब से ये संपूर्ण गाइड तैयार की गई है। इसमें 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न तो दिए ही हैं और साथ में पूरक स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो करंट अफेयर है, कंप्यूटर ज्ञान है और पेडागॉजी है, जो भी चीजें हैं सारा सब कुछ इस पुस्तक में यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वैसे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में केवीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे जो पहली सूचना है वो सीटेट की है। सीटेट की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। सीटेट ने कल नोटिस भी जारी की, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पेपर किस तरीके का आया था इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे समाचार पत्रों में तो जानकारी दी गई है, लेकिन मेरी भी बहुत सारे छात्रों से बात हुई है। छात्रों का कहना है कि जिस प्रकार का पेपर पिछली बार का था उसी तरीके का पेपर इस बार का है। हालांकि इसके पहले के जो पेपर थे सीटेट के वो थोड़ा सा आसान थे। पिछली बार से लगातार थोड़ा सा प्रश्नों के स्तर में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह रही है कि सिलेबस सही आया है। आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन मुझको भेजे थे कि राइट टू एजुकेशन से पूछे गए हैं क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पिछली बार भी पूछे गए थे, चोमेस्की से पूछे गए, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की से पूछे गए, वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न थे, जेंडर से संबंधित थे, पर्यावरण अध्ययन से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है किससे किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाल मनोविज्ञान पर ज्यादा, पेडागॉजी पर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस में जरूर विद्यार्थियों को समस्याएं हुई और समाचार पत्रों में भी यही बात लिखी हुई है कि सीटीटी बाल विकास के प्रश्न आसान तो अंग्रेजी ने उलझा दिया। 16 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा, देरी से परीक्षा शुरू होने का आरोप भी लगा है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए बुधवार को शहर के 16 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन सीटीटी दिया। परीक्षार्थियों के मुताबिक बाल विकास के सवालों ने राहत तो दी, वहीं अंग्रेजी के सवालों ने उलझाया। जानकीपुरम स्थित एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने 9:30 बजे के बाद भी परीक्षा न शुरू कराए जाने का आरोप लगाया। वहीं कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों में भी अभ्यर्थियों ने तकनीकी खामियों की शिकायत की। और जो प्राइमरी सीटीटी था, प्रथम पाली का जो सीटीटी था वो थोड़ा सा आसान था जूनियर वाले से। जो जूनियर वाला था पेपर वो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन था। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने कहा कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों ने काफ़ी राहत दी है। वहीं गणित और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न भी आसान रहे हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों ने उलझाए रखा है। वहीं पर एक और विद्यार्थी गणित और विज्ञान के प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया। बाल विकास के प्रश्न भी आसान लगे। अंग्रेजी में ट्रिकी प्रश्नों को हल करने में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी। तो प्रश्नों का जो स्तर है वो लगभग वही था, न बहुत ज़्यादा कठिन न बहुत ज़्यादा आसान। थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिला है और एनालिटिकल जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। सीबीएसई ने सीटीटी का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी की बुधवार से शुरुआत हो गई है। बोर्ड ने अब परीक्षा की तिथियों का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 9 जनवरी से शुरू होंगी और समापन 7 फरवरी को होगा। बोर्ड ने 3 दिन पहले ही परीक्षा की सिर्फ 2 तिथियों 28-29 दिसंबर को जारी किया था। ऐसे में परीक्षार्थियों के बीच में असमंजस था कि बाकी परीक्षा किन तिथियों पर आयोजित की जाएगी। सीबीएसई के सीटीटी निर्देशक के अनुसार 29 दिसंबर के बाद 9 जनवरी से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। इस चरण के तहत परीक्षा का आयोजन 13 जनवरी तक होगा और उसके बाद में 17 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी, फिर 23 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक परीक्षाएं होंगी। बोर्ड ने आवेदकों को परीक्षा के आवंटित शहर और परीक्षा की तिथि का विवरण सीटीटी के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की। यूपीएससी की भर्ती आबकारी सिपाही की यहाँ पर चर्चा है और लिखा है कि आबकारी में नवचयनित 23 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जल्द मिलेगा।
आबकारी विभाग में नवचयनित 23 सिपाहियों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनके प्रमाण पत्रों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। 3 महीने पहले 376 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पहले मिल चुका है। 6 के प्रमाण पत्र अधूरे होने से सूची उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित है। आबकारी विभाग में सिपाही के 405 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2016 में यूपीएससी से शुरू हुई थी। भर्ती प्रक्रिया धीमी गति से चली। इसका अंतिम चयन परिणाम मार्च 2022 में जारी किया गया था। अगली सूचना लेखपाल रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों का आज एक बड़ा ट्विटर अभियान है। आज सभी विद्यार्थी ट्वीट करेंगे कि लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी हो और कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो। ये आज के हैशटैग हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ट्वीट कर टैग कर सकते हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ समाचार पत्र, मीडिया को भी आप लोग टैग करिए। और एक एक विद्यार्थी कई बार ट्वीट करेगा तभी कुछ हो पाएगा। और विद्यार्थियों का टारगेट है कि आज किसी तरीके से ट्रेंड जरूर होना चाहिए। ये मैंने एक इस तरीके से प्रारूप आप लोगों को मैंने दिखाया है और ये ट्वीट किया है इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को टैग किया तो आप लोग भी यहाँ पर टैग कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर न्यूज समाचार पत्र वगैरह जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि, उनको भी आप लोग यहाँ पर टैग करें। और ये आज का हैशटैग रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट, रिलीज यूपीएससी कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम डेट। ट्विटर पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, @प्रभा79 से आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाए। अगली सूचना है कि 1 से 10 जून तक होगी CUET PG। किसी विद्यार्थी को अगर पीजी करना है तो अब ये बदलाव हुआ है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। सभी जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अगर किसी को वहाँ से MA करना है या MTech करना है या MSc करना है तो उनको अब केवल एक परीक्षा देनी होगी और आपकी रैंक के हिसाब से आपको विश्वविद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो उसका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, कब से आवेदन होंगे और कब ये परीक्षा होगी। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 1 जून से लेकर के 10 जून 2023 तक हो गई। ये परीक्षा की तारीखें हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक घोषणा की है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च महीने के मध्य में शुरू होगी। मार्च में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि यह स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए शानदार अवसर। अगली सूचना नई शिक्षा नीति को लेकर के है। कल भी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है और आज के समाचार पत्रों में भी ये सूचना दी गई है। 26 जनवरी से पूरे देश में लागू होगी नई शिक्षा नीति। कल ही नहीं, ये कई बार सरकार की तरफ से कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार भी जो केंद्र सरकार की जो बातें उनको तुरंत लागू करती है। और नई शिक्षा नीति में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव की बात कही गई है। इसलिए इस साल से ये नई शिक्षा नीति लागू होगी और साथ में जितनी भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं हैं उनमें आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी TGT, PGT या LT इत्यादि। इस वाली LT में बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में जो भर्तियां होंगी आगे TGT वगैरह का जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें आपको जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। 1 या 2 दिन में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या है और उच्च प्राथमिक की क्या है और माध्यमिक की जो शिक्षक प्रक्रिया है वो क्या है। इसके बारे में ड्राफ्ट पहले ही बन चुका है। एक और सूचना है, बड़ी सूचना है, कई विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात हो रही है दिल्ली की, लेकिन दिल्ली में सभी राज्यों के जो छात्र वो आवेदन कर सकते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के छात्र भी वहां पर आवेदन करते हैं। लिखा है दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं संघ लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेज दी है। DSSSB को कुछ समय पहले 1400 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए एक अनुरोध भी भेजा गया है। उप राज्यपाल VK सक्सेना ने सेवा विभाग और मुख्य सचिव को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों तथा तैनाती के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने के लिए पदोन्नति सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए भी निर्देश दिए थे। तो इस तरीके से
जो दिल्ली में है बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ, अनुभाग इत्यादि की भी यहाँ पर बात की गई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार में 17,256 ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर सीधी भर्ती की जा सकती है। उपराज्यपाल के निर्देश पर सेवा विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अंतिम सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के लिखा, टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार ये तय हो चुका है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती जो हमेशा की तरीके से पंचवर्षीय योजना जो कही जाती रही है वही योजना ये फिर से बन चुकी है और अब इस परीक्षा में काफी देरी होने की उम्मीद है। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी एंड पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण बनेगा माध्यमिक चयन बोर्ड में मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार का कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा है। सदस्य भी नहीं, चेयरमैन भी नहीं, पूरा शून्य हो जाएगा बोर्ड। और लिखा है कि यूपी टीजीटी 2022 भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या काफ़ी कम है। जीव विज्ञान में तो कम से कम केवल 85 पद हैं। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव बताते हैं कि जीव विज्ञान में कम पद को लेकर के कई बार माध्यमिक शिक्षा के कौशल किशोर से मुलाकात और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत में उन लोगों ने बताया कि जीव विज्ञान में कम पद आने के लिए विद्यालय जिम्मेदार है। तो विद्यालय जिम्मेदार है तो आप लोग फिर से पोर्टल खोलें। विद्यार्थी विद्यालय तो जाएंगे नहीं, एक एक विद्यालय से कहेंगे कि अध्याचन भेजोगे, तो आप लोगों का काम है ना कि दिशा निर्देश देना, शासन से कहना। और वास्तव में जो अभी पद निकले हैं वो पदों की संख्या बहुत कम है और कम से कम इस बीच पद तो बढ़ाए जा सकते थे। तो विद्यार्थियों की मांग है पदों को बढ़ाने को लेकर के, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो होम साइंस हो। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है। इन पदों को बढ़ाना चाहिए, फिर से अधियाचन को मंगवाना चाहिए और इसी भर्ती पर जोड़ना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।